नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। चलिए देखते हैं सुबह से शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी का बुलडोजर भूमाफियाओं से मुक्त कराई 2 करोड़ की जमीन। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर लगातार चल रहा है। जहां भी भ्रष्टाचार और गड़बड़ी पाई जाती है वहां पर सीएम योगी का बुलडोजर पहुंच जाता है। अब वहां ग्रेटर नोएडा में भी पहुंच चुका है। यहां भी भूमाफियाओं से सीएम योगी ने बुलडोजर चलाकर 2 करोड़ रुपए की जमीन मुक्त कराई गई है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने किसानों के 6% आबादी भूखंडों पर अतिक्रमण को हटाया है। यहां लोग झुग्गियां बनाकर व अवैध निर्माण कर जमीन कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। कब्जा मुक्त जमीन की कुल कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। ग्रेटर नोएडा के बिरौंडी गांव में किसानों के 6% आबादी भूखंडों पर बनी झुग्गियों व अवैध निर्माण को गिरा दिया। मुख्यमंत्री योगी ने दी अलीगढ़ को 3 बड़ी परियोजनाओं की सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज वर्चुअली कार्यक्रम के तहत जिले को 3 बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने लखनऊ से ही पुलिस विभाग की 3 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्रशासनिक अफसरों के मुताबिक सुबह 10:30 बजे तक सीएम के प्रोग्राम वर्चुअली की शुरुआत हुई। उन्होंने बताया कि जिले को सीएम योगी ने 3 बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें 84.56 लाख रुपए से लोक निर्माण विभाग द्वारा गंगीरी में 16 कर्मियों के लिए तैयार किए हॉस्टल व बैरक शामिल हैं। इसके अलावा आवास विकास द्वारा 6.95 करोड़ से तैयार किए महुआ खेड़ा थाना व छैरत में करोड़ों की धनराशि से बनी बैरक का लोकार्पण हुआ। यूपी के प्रमुख मार्गों पर बनेंगे प्रवेश द्वार और कॉम्प्लेक्स। पर्यटन स्थलों का मिलेगा पूरा ब्यौरा। पर्यटन विभाग ने योजना बनाई है कि प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते ही सैलानियों को सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएं और वह प्रदेश की विशेषताओं को जान जाएं। इसके लिए सभी मुख्य मार्गों पर प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। एक सर्व सुविधायुक्त कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण कराया जाएगा। वहां जिलों के विशिष्ट उत्पाद प्रदर्शित करने के साथ ही प्रमुख पर्यटन स्थलों की भी जानकारी दी जाएगी। प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने वाले मुख्य मार्गों पर शानदार द्वार लोक निर्माण विभाग के माध्यम से बनाए जाएंगे। इनके पास ही एक सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त कॉम्प्लेक्स होगा, जिसमें होटल के अलावा स्थानीय एवं प्रदेश के विशिष्ट उत्पादों को रखा जाएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना में चिन्हित उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। 1 अक्टूबर से पश्चिमी और 1 नवंबर से पूर्वी यूपी में शुरू होगी धान की खरीद। प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में किसानों से धान क्रय करने की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि धान क्रय केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं पहले से ही सुनिश्चित कर ली जाएं, ताकि किसान जब खरीद केंद्रों पर जाए तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग ने बताया कि जारी समय सारणी में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि क्रय केंद्रों, डिपो, मिलर्स, बैंक निरीक्षण मॉड्यूल के अलावा मिलों का पंजीयन तथा सत्यापन, मिलों का आधुनिकीकरण संबंधी कार्य 31 अगस्त तक कर लिया जाए। यूपी के कई इलाकों में बारिश के आसार, छाए रहेंगे बादल। कई दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे यूपी के कई जिलों के लोगों पर राहत बरसी। मंगलवार रात से शुरू हुई बारिश रुक रुक कर अब भी जारी है। मौसम विभाग की माने तो यूपी के कुछ इलाकों में आज भी बारिश के आसार बने रहेंगे। राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। पूर्वांचल और पश्चिमी के कुछ जिलों में भी भारी बारिश के आसार बनते दिख रहे हैं। बारिश नहीं होने से धान की खेती चौपट हो गई है। ऐसे में किसान काफी परेशान हैं। मानसूनी सीजन में अब तक सामान्य से काफी कम बारिश हुई है। बारिश शुरू होने से किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। किसानों का कहना है कि पानी के अभाव में धान की खेती तेजी से सूख रही है। लंपी वायरस की रोकथाम के लिए मिशन मोड में आई योगी सरकार। यूपी में लंपी वायरस की रोकथाम के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा से गाय भैंस को लाने पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश के भीतर भी एक से दूसरे जिले में इन जानवरों को ले जाने पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा यूपी में गौवंशीय एवं पशुओं के मेले इत्यादि के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं प्रदेश में लंपी वायरस से संक्रमित पशुओं के उपचार के लिए पशुपालन विभाग को आवश्यक उपचार एवं टीका आदि की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने लंपी वायरस से संक्रमित पशुओं के आइसोलेशन के संबंध में पशु चिकित्सकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। लंपी वायरस मक्खी और मच्छरों से फैलने वाला वायरस है, इसलिए शहरों एवं गांवों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। गाजियाबाद में घर खरीदना हुआ और महंगा, नए सर्किल रेट आज से लागू। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में घर खरीदने का सपना और महंगा होने वाला है।
यहाँ 6 साल के बाद सर्किल रेट में औसतन 10 से 12% की बढ़ोतरी की गई है, जो 24 अगस्त से लागू हो गई है। प्रशासन की तरफ से नए सर्किल रेट की फाइनल लिस्ट को जिला प्रशासन ने मंगलवार रात NIC की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। वेबसाइट पर जाकर सूचना वाले कॉलम में नए सर्किल रेट देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से 29 जुलाई को प्रस्तावित सर्किल रेट की सूची जारी की गई थी। इस सूची पर आपत्तियां मांगी गई, वहीं आपत्ति को निस्तारित करने के बाद नए सर्किल रेट लागू किए गए हैं। अयोध्या दर्शन के साथ मिलेगा लजीज व्यंजनों का स्वाद, बनेंगे फूड कोर्ट। प्रभु श्री राम की नगरी आने वालों को साफ सुथरी व्यवस्था के बीच भांति भांति के व्यंजनों का स्वाद भी मिलेगा। इसके लिए अयोध्या में एक फूड जोन और 2 फूड कोर्ट बनाने की तैयारी है। फूड जोन में जहां स्थानीय व्यंजन मिलेंगे तो फूड कोर्ट में अनेक प्रदेशों और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के पकवान भी मिलेंगे। अयोध्या में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए नगर निगम और खाद्य सुरक्षा विभाग रामकथा संग्रहालय से रामप्रस्थ आश्रम तक फूड जोन बनाने जा रहा है। ये स्थानीय वेंडरों को स्टॉल दिए जाएंगे ताकि वे अयोध्या के पकवानों से बाहर से आए पर्यटकों को परिचित करा सकें। डाक विभाग में 9,883 पोस्टमैन पदों पर निकली भर्ती। भारतीय डाक विभाग द्वारा भारत के 10वीं 12वीं पास बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए 9,883 पोस्टमैन, मेलगार्ड, मल्टीटास्किंग स्टाफ के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए पोस्ट ऑफिस वैकेंसी जारी की गई है। पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन भर्ती 2022 के लिए योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार भारतीय डाक विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.government.in पर जाकर अंतिम तिथि से पहले पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन ऑनलाइन फॉर्म प्रस्तुत कर सकते हैं। भारतीय डाक विभाग में पोस्टमैन, मेलगार्ड, MTS पदों पर नौकरी की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों को पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2022 में नौकरी पाने का ये सुनहरा मौका है। कुछ रेल यात्रियों को आज भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज यानी बुधवार 24 अगस्त को भी सैकड़ों ट्रेनें रद्द हो गई हैं। रेलवे को आज खराब मौसम और मेंटेनेंस कार्यों के चलते ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। गौरतलब है कि पिछले लंबे समय से मौसम खराब और परिचालन संबंधी दिक्कतों के चलते बड़ी संख्या में ट्रेनें रद्द हो रही हैं। तो ये रही आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।